गांव के एक छोटे से घर में रामेश्वर नाम का बूढ़ा पिता अकेला रहता था। पत्नी को गुजरे कई साल हो चुके थे और उनका इकलौता बेटा विवेक शहर में बड़ी नौकरी करता था। पिता रोज बरामदे में बैठकर डाकिया का इंतजार करते। उन्हें लगता शायद आज बेटे का खत आएगा, शायद उसने लिखा होगा कि पिताजी मैं जल्दी मिलने आऊंगा। लेकिन महीने बीत जाते, खत कभी नहीं आता। विवेक अब बड़ा अफसर था, गाड़ी थी, बड़ा घर था, नाम और शोहरत सब कुछ था, लेकिन अपने बूढ़े पिता के लिए उसके पास वक्त नहीं था। जब कभी फोन करता भी तो बस यही कह देता, पापा आप ठीक है ना, दवाई समय पर ले रहे हो ना, मैं बहुत बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। रामेश्वर हमेशा हंसकर कहते, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन जैसे ही फोन कटता उनकी आंखें भर आती। वो अकेलापन उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। हर रात वो अपनी पुरानी डायरी में बेटे के नाम चिट्ठी लिखते। पहली चिट्ठी में उन्होंने लिखा, बेटा याद है जब तू छोटा था और स्कूल से रोता हुआ आता था, मैं तुझे गोद में बैठाकर समझाता था कि तू दुनिया का सबसे होशियार लड़का है। आज तू सचमुच बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन तेरे पापा तुझे गोद में लेने को तरसते हैं। दूसरी चिट्ठी में लिखा, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, काश तू पास होता, तेरे हाथ का पानी पी लेता। बेटा मां तो अब नहीं रही, तेरे पापा को तेरी जरूरत है। ऐसी न जाने कितनी चिट्ठियां उन्होंने लिखी, पर कभी भेजी नहीं, बस उस पुराने संदूक में रख दी। दिन गुजरते गए, विवेक काम में और उलझता गया, पिता और अकेले होते गए। फिर एक दिन अचानक रामेश्वर गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, इनको दवाइयों से ज्यादा साथ की जरूरत है, ये दिल से बहुत टूट चुके हैं। पड़ोसी ने तुरंत विवेक को खबर दी। विवेक भागा भागा गांव पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अस्पताल के बिस्तर पर पिता अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्होंने बेटे का हाथ थामकर धीमे से कहा, बेटा मैंने तेरे लिए बहुत सारे खत लिखे हैं, अलमारी में रखे हैं, पढ़ लेना। और फिर उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। विवेक फूट फूट कर रो पड़ा। वो घर लौटा और संदूक खोला। उसमें दर्जनों चिट्ठियां रखी थी। कांपते हाथों से उसने पहला खत खोला। उसमें लिखा था, बेटा जब तू पहली बार साइकिल चला रहा था और गिर गया था, मैं दौड़कर तुझे उठाने आया था। आज मैं गिर रहा हूं, पर उठाने वाला कोई नहीं है। वो हर चिट्ठी पढ़ता गया और उसकी आत्मा अंदर तक कांपती गई। एक खत में लिखा था, बेटा अगर कभी तू मुझे ढूंढे और मैं न मिलूं तो याद रखना मैं तुझसे कभी नाराज नहीं था, मैं बस तुझे बहुत याद करता था। विवेक की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी दौलत, उसका रुतबा सब बेकार है, क्योंकि उसने अपने पिता को जीते जी अकेला छोड़ दिया था। उस दिन के बाद विवेक की जिंदगी बदल गई। उसने अपनी नौकरी से लंबी छुट्टी ली और गांव में रहने का फैसला किया। वो हर रोज मंदिर जाकर अपने पिता के नाम दिया जलाता और चुपचाप बैठा, कहता, पापा आपने कहा था कि आप मुझसे नाराज नहीं थे, लेकिन मैं खुद से नाराज रहूंगा। जिंदगी भर उसने गांव के हर बुजुर्ग का सहारा बनना शुरू किया। किसी को दवा दिलवाता, किसी के पास बैठकर बातें करता, किसी को अस्पताल ले जाता। वो हर किसी से यही कहता, मां बाप की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उनका बच्चा उनसे दो बातें कर ले, पैसों से नहीं, बस अपने समय से उनकी जिंदगी रोशन कर दीजिए। गांव वाले कहते, विवेक ने अपने पिता को खोकर सीखा है कि असली दौलत मां बाप का प्यार है। और हर रात जब वो पिता की पुरानी चिट्ठियां पढ़ता तो उसकी आंखें भर जाती। वो आसमान की ओर देखकर कहता, पापा काश मैंने ये खत आपके सामने पढ़े होते, काश मैंने आपको अकेला महसूस न होने दिया होता।